नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस लिब्रे ऑफिस कैल्क की सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ रही होंगी। यहाँ पर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आपका एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू के अंदर जाकर देख लेते हैं कैसे प्रिंट करते हैं। तो कोई चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से ये सारी चीज़ें कि क्या प्रिंट हो रहा है, समझ में भी आए। ऐसे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गया। ठीक, चलिए अब फाइल मेनू में हम जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है और इसी के ऊपर आपको प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप प्रिंट करने जा रहे हो तो वो प्रिंट होने के बाद किस तरीके से दिखेगा ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं और ये दिखा रहा है कि भाई साहब जब आप प्रिंट करोगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। और अगर ये सारा मामला ठीक है तो यहाँ फाइल में जाकर आप प्रिंट बटन दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या होती है सर प्रिंट करने की? तो प्रिंट की शॉर्टकट की सिंपल सी है, Ctrl+P की सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर ध्यान से बच्चा कोई देख रहा हो तो यहाँ पर देखेंगे तो एक डॉटेड सी लाइन आपको दिख रही होगी। देखिए मैं मार्क करता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिख रही है कि नहीं। ये मतलब क्या होता है बच्चे सोचते हैं, तो ये दर्शा रहा है कि कहाँ तक प्रिंट करने पे आपका आएगा। इसके आगे की अगर कोई चीज़ होगी तो वो प्रिंट करने पे नहीं दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखो लाइन के पहले 8 है और लाइन के बाद 9-10 है। अब चलो इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब मैंने इसको प्रिंट प्रीव्यू किया, देखिए 8 तक प्रिंट हो रहा है लेकिन 9-10 प्रिंट नहीं हो रहा है। यही ये लाइन दिखाती है कि इस लाइन तक जो भी चीज़ है वो प्रिंट होगी, इसके आगे की लाइन आपकी प्रिंट नहीं होने वाली है। ऐसा ही जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो वहाँ पर भी दिखेगा। देखो यहाँ पर देखिए जो चीज़ इस लाइन के अंदर तक आएगी वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी और इस लाइन के नीचे जो आएगा वो प्रिंट नहीं होगा। अगला पेज कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ से लेके अगला पेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगला पेज है। और नीचे की तरफ अगर आप जाना चाहें तो नीचे की तरफ जाकर देखेंगे तो भी ये दिखेगा। और प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट करने पे ये चीज़ें आपको दिखने लगती हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अगर आपने प्रिंट एरिया सेट किया है तो अलग की चीज़ें हो जाती हैं, वो क्या होता है हम आगे की तरफ देखेंगे, लेकिन नॉर्मली प्रिंट तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, ये टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कट, कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। वैसे बहुत बेसिक चीज़ है, हो सकता है आपको आता हो, 1 मिनट में समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है आपको डिजायर्ड जगह पर जाना है जहां पर आपको कट या कॉपी करना हो। फिर आप चाहें तो यहां पर भी आपको कट या कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, या आप शॉर्टकट की Ctrl+X की सहायता से कट कर सकते हैं और जहां पर भी पेस्ट करना हो वहां पर जाकर Ctrl+V दबा सकते हैं। इसी तरीके से कॉपी भी है, कई सारी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, माउस की बटन दबाकर ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर Ctrl+C दबाकर आप कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+V दबाकर इस चीज को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्टकट की पता ही होनी चाहिए। अगर आपने राइटर पढ़ा हो ना भी पढ़ा हो तो Ctrl+X से आपका कट, Ctrl+C से आपका कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट होता है। ये दुनिया में जग जाहिर है, आपको भी पता होना चाहिए। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप रो या कॉलम को इंसर्ट करते हैं। उसका बेसिक सा तरीका है, आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं तो सारा सिलेक्ट हो जाता है, या एक एक करके भी चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। हमने एक साथ सिलेक्ट किया और राइट क्लिक यहाँ पर करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, अब ये इंसर्ट आप करोगे तो अपने आप ही ये समझ ले रहा है यहाँ पर कि आपने जब इस तरीके से सिलेक्ट किया है तो आप कॉलम ही इंसर्ट करना चाहते हो, या ऐसा अगर सिलेक्ट करके आप इंसर्ट कराओगे तो ये समझ लेगा कि रो सिलेक्ट किया है तो रो ही इंसर्ट कराओगे। और सेम तरीके से डिलीट भी होता है, जिसको आपने सिलेक्ट किया है उस पर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो डिलीट भी यहाँ से हो जाएगा। फिर इस पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट किया तो यहाँ पर भी आपका डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहें तो सिंपल सा मतलब ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट हुआ है तो ये पूछ रहा है इस चीज़ को कहाँ लेना चाहते, कहाँ मतलब ले जाना चाहते हो। तो हम राइट शिफ्ट कराना चाहते हैं, राइट पे क्लिक किया, ओके कर दिया तो ये सारा डेटा राइट की तरफ चला गया और यहाँ पर देखिए डेटा खाली हो गया, ये इंसर्ट हो गया। इस तरीके से भी आप इंसर्ट और डिलीट करा सकते हैं बिना किसी समस्या और परेशानी के।
चलिए, आज के इस लेक्चर को हमने थोड़ा सा छोटा रखा है क्योंकि तबीयत भी उस तरीके से सही नहीं है। बाकी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ नई देने का प्रयास किया है। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।